करो, तुम 24 में मोदी को हरवा देना। हरेगा हरेगा हरेगा, समझ रहे हो नहीं? अरे तुम कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना 2024 में मोदी नहीं आ रहा है। और भूल जाओ, नीम का पत्ता कड़वा है और पाकिस्तान भड़वा है। पूछ लो कि 24 में राहुल गांधी को कौन कौन वोट दे रहा है? मोदी को कौन दे रहा है? रुक जाओ, मेरे को बोलो। बोनी भी नहीं हो रही है उनकी क्या? और अब पूछो कि भैया नरेंद्र मोदी को कौन कौन वोट देगा? कौन वोट दे रहा है? इनके पास तो भंडारा लगा पड़ा राम का। मेरे भाई वो हिंदू के लिए भी कर रहा है, मुसलमान के लिए भी कर रहा है, सिख के लिए भी कर रहा है, ईसाई के लिए भी कर रहा है। अगर इतना दूध का धुला है केजरीवाल तो आज इस्तीफा दे, कल से हम कहेंगे केजरीवाल भी बढ़िया आदमी है। वो इस्तीफा पता क्यों नहीं दे रहा है? उसको विश्वास नहीं है कि अगली बार फिर मुख्यमंत्री बन जाऊं। उसको विश्वास ही नहीं है। ये सरकार चलाने के लिए कह रहे हैं। भैया देखो, वो उसकी मर्जी है, लोकतंत्र है। आने वाली समय में ना, आने वाली समय में ये जो कपड़े जो पहने खड़े हो ना, ये भी उतर जाएंगे। रमजान चल रहा है, रोडों पे बैठोगे, रोडों पे कचौड़ा गारंटी है। बात तो बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे राम भरोसे अगर नहीं हो, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है तो पाकिस्तान भीख क्यों मांग रहा है? क्यों मांग रहा है? उसकी मजबूरी है। तो तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम मोदी के खिलाफ हो? एक मिनट रुक तो जाओ। क्या है तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम मोदी के खिलाफ हो? क्यों खिलाफ हो? हिंदुस्तान में मोदी आएगा। अच्छा काम करो, तुम 24 में मोदी को हरवा देना। हरेगा हरेगा हरेगा। ये 2024 में कौन आ रहा है? जय श्री राम। अब एक काम करो, अब पाकिस्तान वालों के वोट डलवा दो कांग्रेस की तरफ। क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी ने क्या गलत काम क्या करा है? क्या अच्छा काम किया उसने? समझ रहे हो नहीं? अरे तुम कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना 2024 में मोदी नहीं आ रहा है। और भूल जाओ, नीम का पत्ता कड़वा है और पाकिस्तान भड़वा है। बीच में ले आए मोदी ताऊ को। अब भैया ताऊ तो ताऊ होता है, और अभी तो ताऊ से इतने दुखी हैं क्या? चाचा नहीं आया अभी तो बाबा आने वाला है, बाबा। और जिस समय बाबा आएगा ना, और वहां शपथ। अरे रुक जाओ भाई साहब तुम्हें, अरे यार रुक जाओ यार, अरे यार भैया उधर दिखाओ, उधर वो देखो। जब वो अरे यार तसल्ली रख ले भाई, हम तो तेरे सराहते नहीं है। अरे भाई साहब एक बार रुक तो जाओ यार। जब वो लाल किले से शपथ ले रहा होगा ना, तो सबसे पहले इसी अब्दुल को टटियां लगेगी। अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान में अगर मोदी नहीं आएगा तो क्या पाकिस्तान में आएगा? आ सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है भाई। पूछो क्यों? सबसे पहले तो आटा सस्ता कर देगा वहां। आज इनको चौड़े होके प्रधानमंत्री को शब्द बोलने की इजाजत भी हिंदुस्तान में शांति है तो मिल रही है क्या? और इनको मोदी से दिक्कत नहीं है, इनको मोदी से दिक्कत नहीं है, मोदी के हिंदुत्व से दिक्कत है। सही बात है। गठबंधन भी तो रखा है भाई साहब, 26 के 26 लोगों में से अगर एक नेता ने जय श्री राम और हर हर महादेव बोला हो तो मैं उसको वोट दूंगा। पूछो कितने लोगों ने बोला है? मगर पहला प्रधानमंत्री है जो डंके की चोट में कहता है हर हर महादेव। क्या गलत बोलता है? राहुल गांधी सुबह कहता है राम राम, क्या? और रात को कहता है लालू जी ने मुर्गा अच्छा बनाया था। वो क्यों गया मालूम है? क्यों गया? क्योंकि मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा मैं आपसे इसलिए बहस नहीं करूंगा क्योंकि आपका अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऊपर से आपकी स्थिति ऐसी है। कल को लोग कहेंगे कि भैया मैंने पहले ही बताया, महिला, बच्चे और बुजुर्गों से मैं नहीं भिड़ूंगा, क्योंकि मेरा सनातन धर्म कहता है बराबर वाले से भिड़। साले बराबर वाले से बोल रहा हूँ ना। अब वो बुजुर्ग आदमी है, आया है, भिड़ रहा है, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, अरे आते ही कह रहा है मोदी, इसका मतलब उसको घर से भर के भेजा गया है। बात चल रही केजरीवाल की कि वो जेल से कैबिनेट कैसे चलाएगा। वो कह रहा था कि एक चपरासी की नौकरी को कोई की नौकरी ना छेड़े, और वो खुद जो है सीएम की सीट नहीं छेड़ रहा। पता क्या कह रहा है? हाय मेरी सीट, अब से सरकार चलाएंगे। भाई साहब सुनो, वो कुछ भी चलाए, हमें इतना पता है कि दिल्ली की जनता ने
जो बद्दुआएं दी थी, अरे जब लोगों के बच्चे मर रहे थे ना शराब पी के एक के साथ एक, तो वो जो जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो अपने पिताजी के भी सगे नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि एक के साथ एक पीने के बाद जब लीवर और किडनी सड़े हुए हैं ना, जाके अस्पताल में पता करो। इन्होंने एक बारी भी नहीं बोला कि ठीक हुआ है। क्या उसने दूध की बोतल बांटी? भैया उसने रिफाइंड बांटा? नहीं बांटा। आटा बांटा? नहीं बांटा। और मैं अब भी कह रहा हूँ, मोदी ने हमारे को राशन नहीं दिया, हमारे टैक्स के पैसों से राशन आया है। मोदी जी की नीति अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। मोदी कौन होता है हमें देने वाला? मगर देने वाला राम है। क्या? राम है। और राम नहीं, और राम ने ही मोदी जैसा बंदा चुना है, इसीलिए प्रधानमंत्री बन रहा है। और हम डंके की चोट पे कहते हैं कुछ भी पाल लो, ये मोहब्बत पालना 2024 में मोदी नहीं आएगा। अरे मोदी आएगा। और अगर तुमने देखना हैक हुआ है, क्या क्या हुआ है? मैं सीधा खड़ा रहना भाई, बोलने देना उसको। बोलिए बोलिए भाई। बीच में यार। बीच में बोलोगे? मैं तो बड़ा शांत स्वभाव का आदमी हूँ। मुझे तो बल्कि ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस वाले भी कहते हैं कि दीपक किसी के ऊपर भी मत बैठियो। दीपक भाई मैं तो आपसे कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना। और तुम कह रहे हो हैक हो गया है। इनमें से सबसे पूछ लो कि भैया बीजेपी के कितने बंदे, हाथ उठाओ। बीजेपी पूछो। नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिक है कोई कार्यकर्ता? अब ये पूछ लो कि 24 में राहुल गांधी को कौन कौन वोट दे रहा है? मोदी को कौन दे रहा है? मेरे को बोलो। बोनी भी नहीं हो रही है उनकी क्या? और अब पूछो कि भैया नरेंद्र मोदी को कौन कौन वोट देगा? कौन वोट दे रहा है? इनके पास तो भंडारा लगा पड़ा राम का। मेरे भाई वो हिंदू के लिए भी कर रहा है, मुसलमान के लिए भी कर रहा है, सिख के लिए भी कर रहा है, ईसाई के लिए भी कर रहा है। और वो क्या बुरा कर रहा है किसी का भाई? मगर उसको तैयार करके भेजा गया है। अब कैमरा देखते ही मोदी की बुराई करनी शुरू कर दियो। अरे पहले मुद्दा तो सुन लो, क्या हुआ है। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या जेल से अब सरकार चलेगी, सिर्फ इतना पूछा है आपने। तो भैया चल सकती है जी। जेल से सरकार नहीं चलती। पहली बात ये कह रहा था कि एक चपरासी को या एक जो केयर टेकर होता है उसको भी अपनी सीट प्यारी होती है। बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर वो सरकारी नौकरी होती है। क्या? सरकारी नौकरी। वो मेहनत करके बनता है। और ये लोकतंत्र में जनता ने चुना है। अगर इतना दूध का धुला है केजरीवाल, तो आज इस्तीफा दे, कल से हम कहेंगे केजरीवाल भी बढ़िया आदमी है। वो इस्तीफा पता क्यों नहीं दे रहा है? उसको विश्वास नहीं है कि अगली बार फिर मुख्यमंत्री बन जाऊं। उसको विश्वास ही नहीं है। सरकार चलाने के लिए कह रहे हैं भैया देखो, वो उसकी मर्जी है, लोकतंत्र है। मगर मुझे इतना पता है कि अगर वो जेल से सरकार चलाएगा, बुरा मत मानना, तो अगली बार फिर बीजेपी वाले भी जेल में जाएंगे तो वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। फिर मत बोलना, फिर मत बोलना। पता है क्यों? फिर तो बीजेपी वालों को भी गुंडे भरने पड़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो वो भी पूछेंगे दारू बेचते हो? बोले हम एक के साथ दो बेचेंगे। भैया ये कंपटीशन का जमाना है क्या? अरे अभी 2 साल पहले वो जो मैडम बोल के गई है, सॉरी, वो मैं उनको यही बोल रहा था कि बहन जी आप दारू का सपोर्ट करते हो। मैं कोविड के दौरान ना भाई साहब सड़कों में घूम रहा था, ना मैंने हिंदू को देखा ना मुसलमान को देखा। मैंने ये देखा कि एक इंसान परेशान हो रहा था दारू पीने के बाद। एक के साथ एक दारू बांटी है, एक के साथ एक। और भारत की सबसे सस्ती दारू भी यही है। अगर इसने दूध की थैली बांटी होती तो बढ़िया था। और इन लोगों को अन्ना हजारे की बात पे विश्वास नहीं हो रहा। अन्ना हजारे का आधे लोग तो नाम भी नहीं जानते होंगे। अन्ना हजारे ने परसों खुद कहा अपने मुंह से कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। और दूसरी बात ये, लास्ट में जा रहा हूं मैं, ये इधर उधर की बातें नहीं। अरे भाई मैं तो सबको साथ लेके चलने की बात करता हूं। इनको योगी पसंद नहीं आता, इनको मोदी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसने भगवा चोला डाल रखा है। मगर ये ओवैसी के साथ बैठ के लोट लोट के रात को रंगीन सपने देखते हैं। सही बात है भाई मोदी और योगी देश में नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप मुझे बताओ। बहुत सारे राहुल गांधी, अखिलेश यादव। राहुल गांधी भाई साहब मिक्स आदमी है, मिक्स ब्रांड है। मतलब अखिलेश यादव सुबह हिंदू बन जाता है, रात को बकरे खाता है। अरे भाई तू खा रहा है मगर हमें मत सुना, दुनिया खाती है। हमें क्यों बता रहा है कि हम हिंदू हैं? जवाब दो यार। सनातन धर्म की बात करना अलग चीज है, मगर हमारे देश में जो सनातन धर्म के लिए काम करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा विकास के साथ साथ। डंके की चोट पे कहते हैं। क्या डंके के चोट पे? आप कुछ भी बोल लो, मोदी को गलत बोल लो, योगी को बोल लो, मगर हमारे धर्म के लिए मत बोलना और किसी धर्म के लिए मत बोलना। क्योंकि मेरी गर्दन 2 जगह झुकती है भाई साहब, एक राम के आगे मंदिर में और एक वहां गुरु ग्रंथ साहब के आगे गुरुद्वारे में। इसलिए मैं छोड़ो के कहता हूँ वाहेगुरु जी का खालसा। इनको उसमें भी दिक्कत है, ये भी कहते हैं सरदार जी
ये दीपक अच्छा आदमी नहीं है। सरदार जी भी गुरुवाणी पढ़ते हैं, सरदार जी को पता है आंखें, जबान और बंदे की नीयत बता देती है कि सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मैं तो आज भी डंके की चोट पे कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल से बढ़िया शीला दीक्षित थी, चाहे वो स्वर्गों में है। अरे वो तो कांग्रेस की है, क्यों बढ़िया है? क्योंकि उसने काम करा था। ठीक है, उसने लोचा करा, गलती करी, वो कोर्ट बताएगा, मगर इतनी बुरी नहीं थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। कट्टर ईमानदार नहीं है, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, खामे का रहने दो यार। ये बच्चे क्या सीखेंगे? अच्छा ये भी बताओ, अभी तक एक भी नेता इतनी जेल में गए हैं, एक वापस नहीं आया। आप मुझे एक बात बताओ, इधर आओ, थोड़ा पास आओ। अरे पास आओ, मैं आपको डरा नहीं रहा। इनके 60 विधायक है, 60 विधायक, 60 में से एक भी विधायक जो है 2-3 को छोड़ दो तो धरने में आगे क्यों नहीं आ रहा है? बताओ क्यों नहीं आ रहा है? भाई, सिटिंग सीएम है, 60 विधायक है बहुमत में, जो इसको वोट देते हैं तो ये सीएम बनता है, ये जरूर डालना। 60 में से धरने में 50 विधायक भी नहीं आ रहे। पूछो क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। उनको लग रहा है कभी हम जाएंगे सीएम को छुड़वाने, बता रहा हूं भाई, और पता लगे कह देंगे अरे अन्नू भी फट, ये भी है गए। आधे तो गायब हैं, कोई होलुलुलु चला गया है, कोई जकार्ता चला गया है, और कोई वहां पताया में जाके मसाज करा रहा है। आज कितने लोग सड़कों पे हैं? दिल्ली का सीएम है, 4 दिन भी लोग सड़कों पे नहीं लेट पाए। पता क्यों? अंदर खाते सबको पता है। और कांग्रेस वाले भी जो इनका समर्थन कर रहे हैं ना, पीछे से पता क्या कह रहे हैं? चलो यार, हमने कह तो दिया है, मगर अंदर खाते में ना हुआ सही है। क्या हुआ सही है? अरे यार, किसी का बच्चा मरता है ना, उसके दिल से पूछो कि होली क्या होती है, ईद क्या होती है, दिवाली क्या होती है। पहले तो एक दारू छुड़वाने की बात चल रही थी, और 400 और बुलवा दिए। शीला दीक्षित के टाइम पे 250 ठेके थे दिल्ली में। क्यों? हम लोग दुखी थे 250 ठेकों से भी। इसने आया, इसने कहा भाई कहाँ जा रहा है? बोले दारू लेने। बोले दूर पड़ता है? बोले हाँ। बोले पता करो, दूर पड़ता है, इनको गली के बाहर ही ठेका खुलवा दो, मतलब हर इलाके में। और मजे की बात सुनो, बहन जी को पता क्या कहता है? बहन जी आप टेंशन मत लेना, अब आपका हस्बैंड जो है ना वो गली के बाहर ही नाले में पड़ा रहता है। बोले वहीं पीता वहीं पड़ा रहता है, पहले आपको दूर जाना पड़ता था ना। बोले मेरे लिए क्या करा, कह रहा बस फ्री कर तो दी, 5 रुपए के मैं बस भी फ्री कर दी। भाई साहब, इस बंदे को दिल्ली में अगर पब्लिक ने दोबारा चुन लिया, मैं नहीं कह रहा बीजेपी को लो, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी चुनो, आपको जिसको मन करता है उसको चुन लो, मगर ये दोबारा आ गया ना, अगर बुरा मत मानना, तो पता क्या कहेगा? ये मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते। एलजी क्या? एलजी काम, एलजी का क्या मतलब है इसमें? एलजी ने दारू चलवाई थी, एलजी का क्या रोल है? केजरीवाल जी तो बोलते हैं क्या बोलते हैं केजरीवाल? काम नहीं करते। पहली बात तो आप जी लगा रहे हो, मुझे तो आप ही उसके सगे लग रहे हो। अबे भाई, अब तो जेल में चला गया है, तो फर्जीवाल बोले क्या? उसको बोलो केजरी बवाल। और ये जो दिल्ली की जनता है ना भाई, ये बहुत समझदार है। भैया अपने लिए तो तालियां मार दो, समझदार हो, अपने लिए तो मार दो। मैं तो दीपक भाई के लिए अब पूछो क्यों? अब पूछो क्यों समझदार है? क्यों? ये लोग टेंशन नहीं लेते भाई, दिल्ली वाले। हाँ जी, कोई दिल्ली वाला टेंशन लेता है? नहीं लेता। क्योंकि इन्होंने खुद टेंशन को मुख्यमंत्री बना लिया है।